गुड इवनिंग। फिर से आज मिशन धुरंधर के 8वां चैप्टर में आपका स्वागत है। हर बार आप लोग को पता है कि मिशन धुरंधर हर सोमवार, बुधवार और फ्राइडे यानी जनवरी 2026 तक ये चलेगा। यानी जनवरी महीना में जितने भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार होंगे उसमें मिशन धुरंधर के तहत 12 क्लास आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब ये 12 क्लास में आप लोग ने साथ में सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में समझा, लेकिन आज चैप्टर 8 आपके लिए मेजरमेंट वर्क को लेकर रखा गया है, जिसमें आज मेजरमेंट से लेकर सारी समस्या को हम लोग आज दूर कर लेंगे कि मेजरमेंट कैसे करना चाहिए। जिनको थोड़ा सा भी मैथ का नॉलेज है वो आसानी से मेजरमेंट को कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैथ को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, तभी वो इस काम को कर सकते हैं। जिनकी मैथ बहुत ही कमजोर है तो इसको उनको करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन जिनकी मैथ थोड़ी सी जोड़ घटाव गुणा भाग ये चार चीज अगर उनकी जानकारी है तो ये चैप्टर उनके लिए बेहतर होने वाला है। क्योंकि जब मेजरमेंट की बात आएगी तो गुणा भाग जोड़ घटाव ये संभव है, और ये तभी संभव हो पाएगा किन्हीं से जो ये चीज चार चीज जानते हैं। जब हम लोग 1 से लेकर 10 तक, 10+2 तक जब पढ़ा तो उसमें यही सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा। जोड़ घटाव गुणा भाग मैथ में एक सब्जेक्ट थी जिसमें हमने पढ़ा, और उसी के आधार पर ये आज आपका चैप्टर है मेजरमेंट वर्क का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेजरमेंट क्या है। आप लोग देखते होंगे दर्जी कपड़ा नापता है तो उसके लिए मेजरमेंट करता है। कोई भी काम किया जाता है उसके लिए पहले मेजरमेंट किया जाता है। तो ठीक इसी तरह से इंटीरियर को काम करने के लिए हम लोग भी मेजरमेंट करते हैं। जब तक मेजरमेंट नहीं होगा उसकी कॉस्ट, उसकी खर्च से लेकर उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि आप लोग फील्ड में रहते हैं तो आपको भी मालूम है कि वहीं पर हम लोग आके फंस जाते हैं। 10x10 के रूम में कितना खर्चा होगा, 10x12 के रूम में कितना खर्चा होगा, 15x12 के रूम में कितना खर्चा होगा। ये इसका प्रश्न का जवाब आज आपका 8वां चैप्टर में मिल जाना है। मेजरमेंट क्या है दोस्तों? यानी मापन किसी भी अज्ञात भौतिक अंक, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक भौतिक अंक है, उसकी अज्ञात लंबाई चौड़ाई को हमको एक निर्धारित, पूर्व से निर्धारित कोई है, जिसको मीटर में, इंच में, फीट में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर किसी तरह का होता है। लेकिन इंटीरियर में आपको मात्र मीटर, इंच और फीट पर ही ज्यादा काम यहाँ पर होना है। तो यहाँ पर मापने के लिए आपको इंच की जानकारी, फीट की जानकारी, मीटर की जानकारी ये होना जरूरी है। जब तक इंच, फीट और मीटर की जानकारी आपके पास नहीं रहेगी तो आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। और जब इसकी जानकारी होगी उस संख्याओं को जोड़कर आपको ये मदद करता है कि एक्चुअल मात्रा क्या होगा। अभी जैसे मान ले कि इंच की जानकारी अगर हमें है कि एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी लंबाई 12 फीट है, तो वो 12 फीट कैसे जानेंगे? 1 फीट में कितना इंच होता है? अगर आपके पास टेप आती है, जैसे आपका स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें में आती है, सेंटीमीटर में भी है, आपका इंच में भी है और मीटर में भी है। यानी एक मेजरमेंट टेप में चार चीज निर्धारित रहता है: सेंटीमीटर, इंच और मीटर। ये चार तरह के मापदंड से आपको यहां पर दिया जाता है, और किसी भी प्रोजेक्ट को आप इस तरह से माप कर सकते हैं, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इंची टेप का बहुत बड़ा रोल है। तो इस इंची टेप में आपको, अगर इंटीरियर की क्षेत्र में देखें तो बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है आपको। जैसे लेंथ, अब लेंथ मतलब होती है लंबाई। तो लंबाई आपका में जानकारी होनी चाहिए, इंच में होनी चाहिए, फीट में, मीटर में।
इसी तरह से चौड़ाई आपको एमएम में, इंच में, फीट में, मीटर में भी होना चाहिए। जब तक एमएम, इंच, फीट और मीटर की पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आप एरिया के बारे में जानकारी नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एमएम, यानी 1000 mm बराबर 1 मीटर होती है। यानी 1000 mm अगर हम कहीं कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसकी बराबर 1 मीटर होता है। 12 इंच में 1 फीट। किन्हीं लोग को जानकारी है इस चीज का और किन्हीं लोग की जानकारी नहीं भी है। ठीक इसी तरह से 1 मीटर में आपका 3.28 मीटर होता है आपका, और 1 फीट में 144 स्क्वायर इंच होता है। यानी 1 फीट में 12 इंच होती है, तो 1 फीट में 1/1 का जब अगर 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा अगर रहेगा तो उसमें 144 स्क्वायर इंच यहां पर हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब एल से लंबाई, डब्ल्यू से विड्थ, एच से हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कोई भी चीज कहीं भी होगी तो आपको 3 चीज में मिलेगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर ये तीनों जानते हैं तो वो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस दोनों में से कोई अगर लंबाई है, चौड़ाई है तो एरिया होगा, चौड़ाई है, ऊंचाई है तो अब भी आपको एरिया होगा, लंबाई होगा, ऊंचाई होगा तब भी आपका यहां पर एरिया ही कहलाएगा। तो यानी जब इस तीनों में से कोई दो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों में से कोई दो रहेगा तो आप एरिया अच्छा से गणना कर सकते हैं, जो हम लोग आगे के प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गणना कैसे करेंगे। अब एक दूसरा सिंबल है सिंगल कोटेड कॉमा, जिसको फीट को सूचित करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 1, उसके बाद एक सिंगल कॉमा है, फिर एक डैश है, फिर 0 है और फिर उसके बाद डबल कॉमा है। यानी सिंगल कॉमा आपको फीट को सूचित करता है और डबल कॉमा आपको इंच को सूचित करता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 इंच डैश 0, सॉरी 1 फीट डैश 0 इंच, यानी कि 1 फीट हो गया। लेकिन जब आप यहां पर देख रहे हैं 9 फीट डैश 5 इंची, यानी ये 9 फीट 5 इंची हुआ, 9.5 फीट ये नहीं हुआ, ये 9 फीट 5 इंची यहां पर होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मेजरमेंट के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एमएम का कि देखिए कोई भी चीज नापने के लिए अगर लंबाई नापनी हो, ऊंचाई नापनी हो या चौड़ाई नापनी हो, तीनों के लिए आपको जब भी मेजरमेंट करना होगा तो आपको 3 पर काम करना होगा। एमएम में नाप कर सकते हैं, इंच में नाप कर सकते हैं, फीट में काम कर सकते हैं और मीटर में काम कर सकते हैं। मीटर का यूज बड़े अगर एरिया में कैलकुलेशन करना है तो आपके लिए मीटर का यूज कीजिए। जनरल साधारण यूज करना है तो आप फीट का यूज कीजिए। लेकिन जब आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है, पूर्ण रूप से एक्यूरेसी पर फोकस करना है, तो आप इंच और एमएम पर टारगेट कर सकते हैं। सबसे मिनिमम आपका इंच आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और इंच का टारगेट करते हैं, इंच पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अभी जैसे एग्जांपल समझिए कि फ्लोर का एक साइज है एग्जांपल में कि 10 बाई 10 फीट, यानी एक ऐसा फ्लोर जो 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा दोनों है, टोटल हो जाता है 100 स्क्वायर फीट। क्योंकि इसकी एक फार्मूला है एरिया निकालने का, लेंथ गुने विड्थ। अगर लेंथ 10 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है, तो टोटल दोनों को गुणा करेंगे तो वो 100 स्क्वायर फीट आपका यहां पर हो जाता है। अब इसको इंच में करते हैं, 10 फीट। अब 1 फीट में आपको मालूम है कि 12 इंच होती है, जो आप यहां पर देख रहे हैं कि 1 फीट में 12 इंच यहां पर हो रही है। तो अगर 10 फीट है तो यानी 120 इंच। फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 फीट है, 1 फीट में आपका 12 इंच है तो यहां पर भी 120 इंच। अगर एक्यूरेसी पर जाते हैं तो 10 बाई 10 भी लिख सकते हैं, या आप 120 इंच इंटू 120 इंच इंटू भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इंच में कैलकुलेशन कीजिएगा, तो नियरेस्ट
डेटा के पास, एक्चुअल डेटा के पास आप ज्यादा मूव कर सकते हैं। और आपके लिए भी ज्यादा बेटर यहां पर होगा कि जो भी लेंथ नापे तो इंच में नापे, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब नेक्स्ट जो है, अभी जैसे एक दूसरा एक फ्लोर का एरिया है 12, एक रूम है जिसकी एक फ्लोर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि चौड़ाई जो है 12 फीट है और लंबाई इसकी 14 फीट है। अगर इसकी गुणा करते हैं स्क्वायर फीट में तो आती है 160 स्क्वायर फीट। आप यहाँ पर देख रहे हैं एरिया निकालने के लिए क्या किया गया, एक ही फॉर्मूला है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपके यहाँ पर देख रहे हैं 14 है और चौड़ाई आपका यहाँ पर 12 है। तो लंबाई गुने चौड़ाई पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल एरिया आपका यहाँ पर निकल जा रहा है। यानी यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन मैथ का यूज होगा, और वह है आपका गुना, यानी मल्टीप्लाई का फंक्शन। अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं, आपको अच्छी जानकारी है, नहीं है तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगी और आपको एक्यूरेसी डेटा यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर मिल जाएगा। तो यानी मैथ का छोटा सा बेसिक जानकारी यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई यानी गुना का जानकारी जरूर होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि इसी तरह से एक रूम है जिसमें अगर उस रूम की चौड़ाई 10 फीट 9 इंच और 12 फीट 3 इंच है। अब इस तरह के मेजरमेंट अगर इंच में हमने लिया तो हमें पता चला कि मेजरमेंट 10 फीट की जगह पर 10 बाई 10 को जो बताया गया था या 11 बाई 12 को बताया गया था, तो उसकी एक्चुअल साइड 10 फीट 9 इंची थी और 12 फीट 3 इंची थी। अब यहाँ पर इंच का खेल हो गया, और इंच का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी नजदीक की ओर पहुंचिएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे पहले ये 10 फीट 9 इंची है, तो आपको पहले यहाँ पर कन्वर्ट करना है इंच में। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 फर्स्ट फ्लोर के जो साइज है 12 फीट 3 इंची, तो 12 गुने 12 यानी आपको ये भी अभी बताया गया कि 1 फीट में 12 इंच होती है और 12 फीट इसकी लंबाई है। तो 12 गुने 12 यानी 144, और यहां पर बच रहा है आपका 3 इंची। ये देखिए 12 फीट 3 इंची। तो 12 फीट जब 3 इंची यहां पर हमने यहां पर डाला, तो टोटल 12 से 12 गुना किया तो 144 इंच हो गया और 3 इंच एक्स्ट्रा, यानी टोटल 147 इंच यहां पर मेरा हुआ। यानी अगर यहां से लेकर यहां तक हमने मेजरमेंट किया तो इसकी दूरी हो गई 147 इंच। आप यहां पर देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी हो गई 147 इंच। ठीक उसी तरह से चौड़ाई 10 फीट 9 इंची, यानी 10 फीट 9 इंची यहां पर आपका चौड़ाई लिया गया है। तो पहले इसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे, यानी सबसे पहले ये 10 फीट है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 बाई 12 से जब किया तो यानी टोटल हो गया 120 इंच। फिर सेकंड बचा हमारे पास 9 इंच का, इस 9 इंच को ऐड यहां पर हमने कर दिया। अब 120 प्लस 9 इंच, ये दोनों को जोड़ा तो टोटल हो गया 129 इंच। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी हुई 129 इंच तक हो गई, यहां से यहां तक का। अब इंच हमें मिल गई, लंबाई में इंच भी मिल गई और चौड़ाई में इंच मिल गए, यानी टोटल इंच की चौड़ाई हो गई 147 और 129। यहां पर देख रहे हैं एक लंबाई 147 और चौड़ाई 129। अब ये दोनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो टोटल एरिया आ गया इंच में एक 18,963 इंच। आप सोचिए, इतना एरिया हो गए 18,963 स्क्वायर इंच हमारे पास आ गए। अब आपको मालूम है कि 1 स्क्वायर फीट यानी 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, अगर ये रहेगी लंबाई चौड़ाई, अगर 1 फीट में तो 12 इंच होती है, यानी यहां पर होती है 144 इंच। जैसा कि आपको इसके ऊपर में मैंने बताया था कि 1 स्क्वायर फीट में आपको होता है 144 वर्ग इंच है। तो हमने यहां पर टोटल मेरा कितना निकला इंच में, 18,963। अब इसका भागा दिया मैंने 144 से, जब ये दिया तो टोटल एरिया मेरा निकल गया फ्लोर का 131.68 स्क्वायर फीट।
क्योंकि ये इंच में थी, हमने इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्सन किया, तो हमें निकल गई 131.68 स्क्वायर फीट। अब इसको वन 131.68 है, तो राउंड फिगर में हमने इसको रखा 132 स्क्वायर फीट। अब जो भी प्रोजेक्ट होगा, हमने इसको मान लिया कि मेरा ये फ्लोर का एरिया का जो साइज है वो 132 स्क्वायर फीट यहां पर है। तो दोस्तों, आप यहां पर अब समझ रहे हैं कि इस तरह की लंबाई चौड़ाई अगर इंच में मेजरमेंट कर कर अगर हम गणना करेंगे, गणना करने के बाद अगर हम उसकी फाइनल एरिया निकालेंगे, आप इस तरह से किसी भी रूम का किसी भी एरिया को कहीं भी हो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका यही थी कि जो भी अगर मेजरमेंट करेंगे, लंबाई हो या चौड़ाई हो, उसको हम लोग इंच में ही रखेंगे, और इंच में जब निकलने के बाद गुना होगा, जो भी डेटा आएगा 144 से उसको भागा दे देंगे, वही मेरा फाइनल एक्चुअल एरिया यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, अब एक रूम की हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि कोई प्रोजेक्ट हमें मिल जाती है जिसमें एक रूम भी होता है और आपका लिविंग रूम भी हो गई, रूम बेडरूम भी हो गए। अब ये एक ऐसा एरिया है कि एक बेडरूम का तैयार करना है और दूसरा मेजरमेंट हमें करना है एक लिविंग रूम का भी। अब यहाँ पर दो साइज यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 10 फीट बाई 12 इंच। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सिंगल कोटेज है। कोट का मतलब ये हुआ कि आपको ये फीट में है, यानी 10 फीट बाई 12 फीट। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 के ऊपर सिंगल कोट है और 7 के ऊपर डबल कोट है, यानी 15 फीट 7 इंच। यहाँ पर दिख रहा है आपको 15 फीट 7 इंच। और ये हो गया आपका 10 के ऊपर सिंगल कोट है, तो यानी 10 फीट। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है आपका 15 फीट 7 इंच है, और यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो आपका है 10 फीट। इस तरह से प्रोजेक्ट वन में जो बेडरूम है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, जो आप ग्रीन लाइन में देख रहे हैं, ये आपकी 10 फीट है। और ऊपर यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी देख रहे हैं वो 12 फीट है। तो यानी आपके पास दो प्रोजेक्ट है, किसी कस्टमर या क्लाइंट का। एक बेडरूम है और एक लिविंग रूम है, जिसमें दो साइज यहां पर दिया गया। रूम का साइज 10 बाई 12 और लिविंग रूम का साइज है 15 फीट 7 इंच इंटू 10 फीट। तो अब इसकी जब गणना करना होगा तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रोजेक्ट वन को गणना करेंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टू की गणना करेंगे। तो सबसे अब आते हैं प्रोजेक्ट वन की गणना करने के लिए। अब जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट वन की गणना है, ये हमारा प्रोजेक्ट वन है, जो अभी पिछले पिछले वाले इमेज से मैंने यहां पर लिया, 10 फीट बाई 12 इंच। तो आपको जैसे दोस्त बताया मैंने कि पहले इंच में कन्वर्सन करेंगे। तब जैसे 10 इंच को हमने यहां पर कन्वर्सन किया, यानी 120 इंच। फिर 12 फीट को कैलकुलेशन किया तो निकला 144, यानी लंबाई और चौड़ाई 120 गुने 144 यहां पर निकला। अब ये दोनों को गणना किया तो टोटल एरिया हो गया 17,280 इंच। और आपको मालूम है कि अगर स्क्वायर फुट में हमें निकालना है तो 144 इंच से हमें भाग यहां पर देनी होगी। तो यानी 17,280 भागा 144 जब मैंने दिया तो टोटल निकल गई 120 स्क्वायर फीट। यानी अगर इसको एरिया टोटल फाइनल किया जाए तो 120 स्क्वायर फीट है। इंच में गणना करने से बेहतर यही अच्छा है कि फ्लोर पे अगर गणना कर रहे हैं तो इंच में कर रहे हैं, और इंच से एक्यूरेसी डेटा आपको ज्यादा अच्छा यहां पर मिलता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वन की टोटल एरिया कितनी निकल गई फाइनली? 120 स्क्वायर फीट। अब नेक्स्ट हमें सेकंड प्रोजेक्ट थी, जिसकी एक लिविंग रूम का एरिया दिया गया था। इसकी जो एरिया है वो 15 फीट 7 इंच है। आप यहां पर देख रहे हैं ये 15 फीट 7 इंच इंटू 10 फीट। अब यहां पर पहले मैंने 15 फीट 7 इंच को इंच में कन्वर्ट किया, तो पहले 15 फीट को इंच में किया तो निकला 180, और 7 इंच को बाद में किया, और ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, टोटल हो गया
187, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी थी वो हो गई आपको इंच में 187। ये आपको क्लियर हो गए कि 1.15 फीट बाई 7 इंच जो थी, इसकी इंच में कन्वर्ट किया तो 187 इंच हो गया। अब ये जो 10 फीट था, इसको हमने गणना किया, 10 इंच को मैंने यहां पर लिया, ये 10 फीट को, और 10 फीट को 12 इंच से गुना किया तो टोटल हो गई 120 इंच। अब 120 इंच जब ये निकल गया, तो यानी पहला हमारे पास 187 इंच और दूसरा था 120 इंच है। यानी 187 इधर हो गई और 120 आपका यहां पर हो गया। यानी दोनों को जब गणना किए तो टोटल एरिया निकल गया हमारा पास फ्लोर का 22,440 इंच। यहां पर देख रहे हैं, यानी ये जो लिविंग रूम का एरिया था वो हो गई 22,440 स्क्वायर इंच, और एक इसको स्क्वायर फीट में जब कन्वर्ट करना था तो 144 इंच से हमें भागा देना है। जब 144 से भाग दिया तो इसका स्क्वायर फीट में एरिया निकला 155.83 स्क्वायर फीट, यानी 155.83 स्क्वायर फीट यहाँ पर आपको आया लिविंग रूम का एरिया। और राउंड फिगर में जब इसकी बात करें तो ये हो गई 156 स्क्वायर फीट। अब आपके पास दोनों प्रोजेक्ट को मेजरमेंट हो गया, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 का। जैसे ये प्रोजेक्ट 1 थी और ये प्रोजेक्ट 2 था, जब दोनों की गणना कर दिए तो ये फाइनली जब हम मेजरमेंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि हमें एक्चुअल कितना हुआ। अब यहां पर आप देख रहे हैं मेजरमेंट 1 और मेजरमेंट 1 के अंतर्गत प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 का टोटल 120, और प्रोजेक्ट 2 का था 156, यानी टोटल हो गया 276। यानी टोटल फ्लोर का एरिया हो गया यहाँ पर 276 स्क्वायर फीट। तो ये इस तरह से फ्लोर का मेजरमेंट बिल्कुल आसानी से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका है कि जो भी दूरी है उसको पहले हम लोग मेजरमेंट करेंगे, या तो मेजरमेंट कर कर या ड्राइंग बना हुआ है उस ड्राइंग के आधार पर भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने एक इमेज लिया जो ड्राइंग बना हुआ था लिविंग रूम का और बेडरूम का, और उसके आधार पर हमने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताया कि कैसे एक बेडरूम का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, कैसे उस ड्राइंग के माध्यम से लिविंग रूम का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल का मेजरमेंट। दोस्तों, फ्लोर का मेजरमेंट कर लिए आपने, अब आते हैं हम लोग वॉल का मेजरमेंट करते हैं। अब वॉल के मेजरमेंट करने के लिए आपको यहां पर लंबाई गुने चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई गुने ऊंचाई है। सबसे पहले चौड़ाई नापेंगे, यानी नीचे से भी नाप सकते हैं, ऊपर से भी नाप सकते हैं, बीच से भी नाप सकते हैं। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी हुई उसको विड्थ करते हैं, यानी चौड़ाई कहते हैं, और नीचे से लेके ऊपर तक जो दूरी हुई उसको हम लोग हाइट कहते हैं। तो यानी वॉल के मेजरमेंट करने के लिए आपको चौड़ाई गुने ऊंचाई का यहाँ पर गणना करना पड़ेगा। जबकि आप फ्लोर में काम कर रहे थे लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एच के जगह पर लेंथ थी और यहाँ पर लंबाई के जगह पर एच है, यानी ऊंचाई है। और इस ऊंचाई को नाप एरिया निकालने का फॉर्मूला यही था, हाइट गुने चौड़ाई। ये हाइट हो गई और चौड़ाई, ये दोनों को हमने गुना कर दिया, और हाइट गुने चौड़ाई से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा वॉल है जिसकी लंबाई 10 फीट भी है और चौड़ाई भी 10 फीट है। जनरली भाषा में हम लोग ये 100 स्क्वायर फीट इस तरह से गणना करते हैं। तो यानी ये पूरे एक दीवार है 10 बाई 10 का, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी 10 बाई 10 की है एक दीवार। तो ये हो गई टोटल 100 स्क्वायर फीट, यानी 100 स्क्वायर फीट। तो किसी को नापने के लिए आपके लिए सबसे बेसिक क्या है कि आपको चौड़ाई पहले नापनी है, इसको इंच में नापिएगा, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हाइट को भी इंच में मेजरमेंट करेंगे, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यानी आप इसको मेजरमेंट करते हैं, सही से एक्चुअल करना है तो आप इसको इंच में ही कन्वर्ट करें। नेक्स्ट, यहां पर आप जब एक तो
अभी जो हमने देखा फुल वॉल का मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन दूसरा पार्शियल वॉल यानी एक छोटा सा आंशिक दीवार जिसको कहा जाता है, यानी उसमें खिड़की आ गए, दरवाजा आ गए, और या कुछ छोटा सा काम है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज डैट कि आप यहाँ पर मानिए कि आपके पास इतना एरिया का ही सिर्फ मेजरमेंट करना है जिसमें ए लिखा हुआ है, तो ए की हाइट हो गई और ए की चौड़ाई हो गई। यहां इस तरह से कर सकते हैं, यानी अगर सिर्फ मेजरमेंट आपको इतना ही एरिया करना है तो उसको आपको ए मान सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना ही एरिया का मेजरमेंट करना है तो उसको आप बी मान सकते हैं। अगर इतना ही एरिया में ही सिर्फ काम वर्क करना है उसको आप सी मान सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन पर कर रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। हम्म। ये आप यहां पर सी को मान सकते हैं, और ये पूरा पार्ट आपका यहां से यहां तक का डी है। यानी हर जगह आपकी चौड़ाई गुने ऊंचाई यहां पर वॉल में देखने को मिल रही है। यानी ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई हाइट, ये हो गई ऊंचाई, और ये हो गई सॉरी, ये हो गई ऊंचाई और ये हो गई चौड़ाई। ये भी होगी ऊंचाई और ये हो गई चौड़ाई। ये हो गया आपका ऊंचाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। यानी ये इस तरह से अगर इतना टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो इसमें समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। लेकिन अगर हमें सॉलिड करना है या कोई एक आंशिक पार्ट को ही डिजाइन करना है तो आपको इस दीवार को इस तरह से आप यहाँ पर मेजरमेंट यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि ये करना नहीं है, क्योंकि ये आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है पार्शियल वॉल मेजरमेंट का, कि अगर इस तरह के एरिया हो, अगर थोड़ा सा पार्ट हो तो हम इसको कैसे बांट सकते हैं। लेकिन अगर यही पार्शियल वॉल अगर आपको दरवाजे आ जाते हैं, बीच में किनारे में दरवाजे आ जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान ली कि दरवाजा है, इस दरवाजा का लंबाई और चौड़ाई यानी हाइट जो है इसकी, ये हाइट दरवाजा का 7 फीट, और चौड़ाई जो है यहां से लेकर यहां तक वो है 3 फीट। और ये पूरे वाल यहां से लेकर यहां तक कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 10 बाई 10 का है। यानी चौड़ाई भी 10 है और लंबाई भी यहां पर 10 है। अगर इस तरह की वाल है तो इसकी पार्शियल वाल को मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो सब बिल्कुल आसान है। आपको यही फॉर्मूला है, चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाल 10 बाई 10 फीट, यानी ये वाल 10 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा। यहां पर है टोटल एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल एरिया हुआ ये हो गया आपका 100 स्क्वायर फीट। अब यहां पर एक डोर आ गई 7 बाई 3 का, तो यानी इस एरिया को डोर को अब घटाना है। तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल एरिया से लेस करना होगा। तब लेस करने के लिए यहां पर हमने लिखा है लेस डोर। अब डोर की साइज कितनी है, 7 बाई 3 है, यानी 7 फीट बाई 3 फीट। हमने 7 बाई 3 को गुना किया, डोर का एरिया निकाला, टोटल एरिया निकल गई हमारे पास डोर का 21 स्क्वायर फीट। अब फाइनल एरिया निकालना है, नेट एरिया निकालना है, तो क्या करना होगा, वॉल एरिया माइनस डोर एरिया। यानी वॉल एरिया कौन था आपका, 10 बाई 10 का, ये पूरा पूरा होल वॉल का एरिया ये आपका हो गया पहले। तो इसमें से इस एरिया को हमने घटा दिया, तो बच के कितना बचा, 79 स्क्वायर फीट। यानी इस वॉल में टोटल एरिया बन निकल कर कितना आया, 79 स्क्वायर फीट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस मेजरमेंट को जरूर सीख गए होंगे। अगर किन्हीं को यहाँ पर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आज फ्री दिया गया है। और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिखें, क्योंकि इसके बाद अभी और आगे अभी बताने जा रहे हैं हम आपको इससे भी मजेदार, और आने वाले समय में आपको मेजरमेंट की सारी समस्याएं आज क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, पार्शियल वाल बहुत से होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि एक रूम में एक दरवाजा थी, एक दीवार पे एक दरवाजा थी, एक वाल पे एक खिड़की थी। लेकिन आपके साथ बहुत तरह के एरिया निकल जाएंगे। जैसे सेकंड इमेज हम देख रहे हैं पार्शियल वाल का,
जिसमें 10 बाई 10 का एक दीवार भी है, और एक डोर भी है, और एक विंडो भी है, जिसमें डोर का साइज, चौड़ाई 3 फीट और लंबाई 7 फीट। इसी तरह से विंडो की ऊंचाई 3 फीट और चौड़ाई 4 फीट यहां पर दिया गया है। और टोटल वॉल का जो एरिया है यहां से लेकर ऊपर तक, यानी 10 फीट लंबा और 10 फीट ऊंचा, ये जो एरिया जो देख रहे हैं ये भी 10 बाई 10 का है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा, ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये कोई बच्चा करता है क्या? देखिए आप लोग थोड़ा सा ड्राइंग मत बनाए कीजिए, आपके लिए ठीक होगा। अगर तकलीफ हो रही है तो आप मीटिंग से बाहर हो सकते हैं, कोई हमको तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम उन लोग के लिए जरूर बना रहे हैं जिनको ये सीखना है। तो ड्राइंग बीच में इस तरह से नहीं बनाया कीजिए, लोगों को भी डिस्टर्ब होती है। आप बहुत महान हैं हमको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा किन्हीं लोगों को सीखने दीजिए। तो अब ये पार्शियल वॉल आप जो देख रहे हैं कि 10 बाई 10 का दीवार है, जिसमें एक दरवाजा भी है और एक खिड़की भी है। खिड़की की साइज 4 बाई 3 है और दरवाजा की साइज 7 बाई 3 है, और टोटल वॉल की साइज 10 बाई 10 है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि वॉल का साइज 10 बाई 10 फीट, यानी वॉल का एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट। आप यहाँ पर देख रहे हैं बढ़िया से कि 10 बाई 10, पहले हमने पूरा होल वॉल का एरिया निकाल लिया। अब हमें लेस करना है, क्या लेस करना है? दरवाजा और खिड़की। अब दरवाजा की साइज कितना आपके पास है? 7 बाई 3। तो टोटल दरवाजा का एरिया हो गया आपका 21 स्क्वायर फीट। इसी तरह से विंडो का एरिया निकालेंगे तो विंडो का साइज है 4 बाई 3 फीट का, यानी यहां पर विंडो लिखाना चाहिए था, थोड़ा सा इसको इग्नोर कर लीजिएगा आप लोग। टोटल विंडो का जो एरिया है वो हो जाता है यहाँ पर 12 स्क्वायर फीट। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 33। अब नेट एरिया हमें निकालनी है, तो नेट एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये पूरा मेजरमेंट किया, इसको निकाला, दोनों को हमने यहाँ जोड़ दिया, यानी टोटल एरिया में से दरवाजा और खिड़की के एरिया को घटा दिया। तो यानी 100 स्क्वायर फीट मेरे पास टोटल एरिया था, दरवाजा और खिड़की को मिलाकर हो गया 33 स्क्वायर फीट। अब 100 में से 33 जब घट गए तो बचा हमारे पास 67 स्क्वायर फीट। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 10 बाई 10 के दीवार में मात्र 67 स्क्वायर फीट बचा। तो यानी आपके पास होल वॉल भी आ सकता है, एक दरवाजा भी हो सकता है, एक खिड़की भी हो सकता है, या आधा से ज्यादा खिड़की भी हो सकता है। तो यानी साइज का कंडीशन किसी तरह से भी हो सकता है यहां पर, लेकिन मेजरमेंट कैसे निकालना है ये आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से मेजरमेंट पार्शियल वॉल को भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे एक रूम, अब आपके सामने 4 इमेज दिख रहा है, वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3, वॉल 4। ये वॉल 1, 2, 3 और 4, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अगर रूम की देखा जाए तो 12 बाई 10। अब 12 कौन है, 10 कौन है? अब ये 12 12 हो गया आपका ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई हुई ये हो गई 12 फीट, और ऊंचाई हो गई 10 फीट। अब इसी तरह से सेकंड वाल है, उसकी गणना करेंगे, थर्ड वाल है उसकी गणना करेंगे, और चौथा वाल है उसकी भी गणना करेंगे। तो यानी यहां पर हम लोग चारों वाल का पहले एरिया निकालेंगे, ये कितना हो रहा है। जैसे वॉल 1 10 बाई 10, टोटल वॉल 1 का एरिया कितना हो गया? 100 स्क्वायर फीट, यानी इस वॉल का एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट। वॉल 2, इसके पीछे वाले उधर खिड़की दिया हुआ है, तो यानी इसमें एक खिड़की दिया हुआ है, तो ये वॉल 2 है, ये भी 10 बाई 10 की वॉल है, तो ये हो गई 100 स्क्वायर फीट। यानी वॉल 2 का एरिया भी हो गया आपका 100 स्क्वायर फीट, और वॉल 1 का एरिया भी हो गया 100 स्क्वायर फीट।
वॉल 3 का जब मेजरमेंट किए तो ये है 12 बाई 10, यानी चौड़ाई 12 फीट हो गई और ऊंचाई आपकी 10 फीट हो गई, यानी टोटल 120। यानी वॉल 3 120 स्क्वायर फीट हो गए, वॉल 4 भी आपका 120 स्क्वायर फीट हो गया। अब ये चारों को हमने यहां पर जोड़ दिया, टोटल कितना निकल गया? 440 स्क्वायर फीट। ए, जिसको हम ए मान लेते हैं अब, यानी पहले हमने घटाया नहीं, पूरे वॉल को एरिया को मेजरमेंट कर लिया, यानी एक रूम में कितना एरिया है यहाँ पर, तो यानी हमें निकली 440 स्क्वायर फीट। अब हमें इसमें एक दरवाजा है और एक खिड़की है। दरवाजा का साइज 7 बाई 3 है और खिड़की की साइज 4 बाई 3 का है। यानी इस दरवाजा और खिड़की की जब टोटल एरिया गणना करते हैं तो वो निकलती है 33 स्क्वायर फीट, यानी जिसको हम लोग मान लिया बी। अब ए में हो गई 440, यानी पूरे दीवार का एरिया, और बी में हो गया वो एरिया जिसको हमें नहीं काम करना है, उस एरिया को हटाना है, तो उसको हमने बी मान लिया। तो नेट एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल एरिया में ए माइनस बी, यानी टोटल एरिया माइनस लेस एरिया, इसको घटा दिया। तो हमारे पास 10 बाई 12 को जो रूम का जो टोटल एरिया हुआ वो 407 स्क्वायर फीट यहाँ पर बनकर तैयार हुआ। लेकिन किस स्थिति में? जब दरवाजा, किस एक दरवाजा होगी, एक खिड़की होगी, दरवाजा का साइज 7 बाई 3 होगा और खिड़की का साइज 4 बाई 3 का होगा। इस स्थिति में आपका पूरा वर्ग का एरिया, चारों वाल का जो टोटल एरिया होगा वो 407 स्क्वायर फीट यहां पर होना है। अब इस तरह से एक रूम भी हो सकता है, एक रूम से ज्यादा भी हो सकता है। वाल अगर सिंगल वाल है तो सिंगल वाल की तरह मेजरमेंट कीजिए, दो वाल है तो दो वाल, वाल 1 वाल 2 के आधार पर आप गणना यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसी तरह से 50 दीवार है तो वाल 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक, इस तरह से आप एरिया भी निकाल सकते हैं। 5 बाई 5 पूरा निकाल के जोड़ सकते हैं। उसी तरह से उस पार्ट में कितने दरवाजा, कितना खिड़की, कितना स्पेस है, ओपन स्पेस, वो आप लेस एरिया में आप उसको लिख सकते हैं। अब एक दरवाजा हो, दो दरवाजा हो, तीन दरवाजा हो, इसी तरह से डोर 1 2 3, विंडो एक से ज्यादा है तो विंडो 1 2 3, सबका साइज एक है तो ठीक है, नंबर में कर देंगे। अगर सबके साइज अलग अलग है तो आप उसको अलग अलग से भी कर सकते हैं। यानी डिपेंड आपके सारे आप पर है कि इसको उस एरिया के वर्क साइड का कैसा एरिया, और उस आधार पर एरिया निकाल सकते हैं। तो यानी कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले करेंगे हम लोग पूरा वाल और उसमें से घटा देंगे उस वाल एरिया को जहां पर हमें काम नहीं करना है। तो ये दोनों करने के बाद जो एरिया बचता है वही हमारा नेट फाइनल एरिया कहलाता है। और इसी आधार पर हम लोग कोई भी काम मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर करते हैं, और उस आधार पर हम लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा मेजरमेंट कोटेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसलिए मेजरमेंट का महत्व बहुत जरूरी है। कोटेशन देने से पहले मेजरमेंट की जानकारी आपको भरपूर होना चाहिए, तभी आपको कोटेशन किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। अब मान लिया जाए कि एक एग्जांपल लिया जा रहा है एक प्रोजेक्ट का, जिसमें आपको काम करना है प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 में वॉल का एरिया। प्रोजेक्ट 1 हो गया, प्रोजेक्ट 2 हो गया। अब प्रोजेक्ट 1 में बेडरूम है, ये रेत का बॉर्डर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 10 फीट हो गई, ये भी 10 फीट हो गई, यहां से यहां 12 इंच हो गई, यहां से यहां 12 इंच हो गया। फिर लिविंग रूम है, ये आपका 15 फीट 7 इंच, ये हो गया 10 फीट, ये हो गया 15 फीट 7 इंच, और ये हो गया आपका 10 फीट। तो दोस्तों यहाँ पर दो एरिया की हमें काम करनी है, एक लिविंग रूम और दूसरा है बेडरूम। तो सबसे पहले हम लोग वॉल का एरिया निकालेंगे, फिर इसमें दरवाजे खिड़की यहाँ पर गिनेंगे कितने हमारे पास है, और उस आधार पर यहाँ पर हम लोग गणना करेंगे। अब एग्जाम्पल, अगर इसकी ऊंचाई 10 फीट है, यानी ये जो वॉल है इसकी जो हाइट है वो 10 फीट है, लिविंग रूम के भी
जो हाइट है वो 10 फीट है। तो सबसे पहले जैसे प्रोजेक्ट वन को मैंने यहाँ पर लिया, ये मेरा प्रोजेक्ट वन है। तो ये इसको चारों दीवार का एरिया को पहले फीट में लेंथ की ओर नापेंगे। यानी 10, 12, 10, 12, यानी चारों को जोड़ा 10, ये 10, ये 12, ये 10 और ये 12, ये चारों को जोड़ा तो टोटल हो गया 144 फीट। ये मेरा प्रोजेक्ट वन का एरिया हो गया। अब यहाँ पर 5 बाई 5 आपको गुना करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ा, क्योंकि ऊंचाई आपको मालूम है कि 10 फीट है। तो वाल वन वाल टू थ्री करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इसकी लंबाई में लेंथ में चारों दीवार का रूम को घुमा दिया, और वो आपका टोटल एरिया। अब हाइट जितना होगा न, उतना से हम गुना कर लेंगे। अगर हाइट अगर 10 फीट है तो आप 10 से गुना कीजिएगा तो 960 हो जाएगा। अगर उस रूम का हाइट अगर 9 फीट है तो 864 हो जाएगा। अगर उस रूम का हाइट 8 फीट है तो 768 स्क्वायर फीट यहाँ पर हो जाएगा। यानी एक रूम को इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब लिविंग रूम में भी हमने यहाँ पर डाला कि प्रोजेक्ट टू मेरा एक लिविंग रूम है, जिसमें 10 फीट बाई 15 फीट 7 इंच का है। तो यानी 15 फीट 7 इंच, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 फीट 7 इंच है। और ऊपर से लेकर नीचे तक जो दूरी है वो है आपका 10 फीट का। तो यहां पर हमने पहले इसको लेंथ को नापा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, ये चारों को जोड़ा तो टोटल जो लेंथ आया वो आया 51 फीट 2 इंच। यानी यहां से शुरू किया तो 15 फीट 7 इंच, फिर 10 इंच जोड़ा, 10 फीट जोड़ा, फिर 15 फीट 7 इंच जोड़ा, फिर 10 फीट जोड़ा। तो टोटल जो यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ हो गई वो हो गई आपकी 51 फीट 2 इंच। अब ये दोनों को जोड़ दिया, 44 भी जोड़ दिया और 51.2 इंच को भी जोड़ दिया। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल लेंथ कितना आ गया? 95 फीट 2 इंच। 95 फीट 2 इंच। यानी ये इजी सिस्टम यहाँ पर हमने यहाँ पर डाला है, इजी सिस्टम मेजरमेंट ऑफ वॉल। यानी एक आसान तरीका से वॉल का मेजरमेंट करने का तरीका आपको बताया कि ये चारों दीवार को अलग गुना ना कर कर सिर्फ लेंथ कर लीजिए। जब हाइट जब ओके है, फाइनल है कि ये हाइट इतनी है, तो सिर्फ लेंथ को मेजरमेंट कीजिए और हाइट 10 से गुना कीजिए। यानी वॉल 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको अगर 10 फीट होगा तो 960 होगा। अगर ऊंचाई अगर 9 फीट होगा तो 864 होगा। अगर 8 फीट होगा तो 768 होगा। 9 फीट होगा तो 864 होगा। तो ये इजी सिस्टम से आप यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं। अब इसका मेन फाइनल जो जानकारी है आपके पास कि कितना एरिया बचा, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा और खिड़की को हमने यहाँ पर लेस भी तो करना था, क्योंकि उसमें जो हमने नापा था टोटल एरिया निकाल लिया था। ये इसमें से इसमें दरवाजा भी है, देखिए ये खिड़की है, ये दरवाजा है आपका। यानी इस बेडरूम में एक खिड़की है और एक दरवाजा है। लेकिन इस लिविंग रूम में आपका एक दरवाजा यहाँ है, दूसरा दरवाजा यहाँ है और तीसरा दरवाजा यहाँ पर है। अब डोर वन, अगर इसको हम डोर वन मान लेते हैं, इस पार्ट को, सॉरी, हाँ, इस पार्ट को में इसको डोर वन मान लेते हैं। इसको हमें ये डोर वन है, यानी D1 अगर लिखा। लंबाई चौड़ाई 7 बाई 3 का है, यानी यहां पर आ गई 21 स्क्वायर फीट। ये हो गई डोर 2, ये एरिया हो गया आपका डोर 2। और ये भी 7 बाई 3 का है। तो आपको यहाँ पर 21 स्क्वायर फीट यहाँ पर हो गया आपका। फिर यहाँ पर आपका एक डोर है जिसकी ये भी 7 बाई 3 का है। सॉरी, डोर 4 इसको मान लेते हैं, ये किचन का है। तो इसको डोर 4 हमने माना है यहाँ पर। ये भी 7 बाई 3 का दरवाजा है। तो यहाँ पर 21 स्क्वायर फीट यहाँ पर हो जा रहा है। लेकिन ये बालकोनी का है, इसको हमने 2.5 फीट 2.5 फीट यहाँ पर इसको माना है। और हाइट है इसकी 7 फीट। तो यानी यहाँ पर टोटल हो गया 17.50 स्क्वायर फीट। अब ये खिड़की, यहाँ पर बेडरूम में एक खिड़की है, विंडो एक ही है, जिसकी लंबाई 6 फीट है और ऊंचाई इसकी 4 फीट है।
अब ये 6 चौको 24 यहाँ पर स्क्वायर फीट हो रही है। यानी दरवाजे खिड़की की जो चौड़ाई एरिया हुआ वो 24 स्क्वायर फीट हुआ। और 4 दरवाजे थे, 1 2 3 4, ये चारों के एरिया मैंने अलग अलग सेपरेट सेपरेट निकाला और उसके बाद टोटल को जोड़ दिया। यानी 4 दरवाजा का एरिया और एक खिड़की का एरिया, जब चारों को मैंने जोड़ा तो निकला 104.50 स्क्वायर फीट। यहाँ पर आपको अब टोटल एरिया कितना हो रही थी, 10 बाई फीट, अगर 10 फीट हाइट है तो 960, घटाना कितना हो गया, 104.50। अब ये जो बचेगा वही हमारा नेट एरिया होगा। जैसे कि आप इस टेबलर में देख रहे हैं कि अगर रूम की हाइट 10 फीट है और लिविंग रूम और रूम का एरिया 960 स्क्वायर फीट था और डोर विंडो का एरिया घटाकर 104 हुआ, तो नेट एरिया मेरा पास बचा 856 स्क्वायर फीट। अगर उसी प्रोजेक्ट का अगर हाइट 9 फीट है तो लिविंग रूम का एरिया हो जाएगा, लिविंग और रूम का दोनों का 864, और दरवाजा खिड़की की साइज वही है तो 104 यहां पर भी माइनस होगा। और उस आधार पर आपके पास बचेंगे 760 स्क्वायर फीट। अगर उसी प्रोजेक्ट पर 8 फीट हाइट होगा तो टोटल रूम और लिविंग रूम का एरिया निकल जाएगा 768। डोर विंडो आपका उतना ही है तो यहां पर लेस होके आपका बचेगा 664 स्क्वायर फीट। तो यहां पर इस प्रोजेक्ट पर हमने इस एरिया के आधार पर एक घर का या किसी प्रोजेक्ट का, एक रूम हो, 2 रूम हो, 10 रूम हो, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर कर एरिया यहाँ पर निकाल सकते हैं। आज चैप्टर 8 में आपको मेजरमेंट करने के लिए बताया गया, फ्लोर का मेजरमेंट, वॉल का मेजरमेंट, रूम का मेजरमेंट, पार्शियल वॉल का मेजरमेंट, ये सारे मेजरमेंट आपको बताया गया। क्योंकि मेजरमेंट का भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इसकी बेसिक जानकारी नहीं रहेगी आप इसको मेजरमेंट आसानी से नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहला पेज में ही बताया कि हमें मेजरमेंट करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन कौन सा चाहिए, तो ये जानकारी आप रखिए जरूर से। इसको रट्टा मारना है, रट्टा मार लीजिए, याद है बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर याद है तो कैलकुलेशन करना आपके लिए बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये सारे चीजें हमने 1 से लेकर 10वां क्लास तक के बीच में हमने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों चैप्टर 8 आज आपका कंप्लीट हो गया है।